अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो पार्ट 1 है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिस्क्राइब किया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। पार्ट 2 ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट 2 में नर्वस सिस्टम में है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? 31 पेयर्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, जिसमें 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सीजियल। ये है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि व्हाट इज डर्मेटोम। डर्मेटोम क्या होता है? एरिया ऑफ स्किन है जो सप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड को, गिवन ऑरिजिन टू one pair of spinal nerves is called dermatome. Each spinal nerve is connected with the spinal cord by 2 roots. हर स्पाइनल नर्व जो है वो कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से बाय 2 रूट्स। 2 रूट्स कौन सी हैं? वेंट्रल रूट विच इज मोटर एंड डॉर्सल रूट विच इज सेंसरी। फिर उसके बाद है डॉर्सल रैमस। व्हाट इज डॉर्सल रैमस एंड व्हाट इज वेंट्रल रैमस? डॉर्सल रैमस passes backwards and supplies the intrinsic muscles of the back and the skin. Ventral ramus क्या है? Is connected with the sympathetic ganglion and is distributed to the limb or the anterolateral body wall. Dorsal ramus क्या है कि passes backwards, बैक की तरफ सप्लाई करता है intrinsic muscles of the back and the skin, जो है वो है dorsal ramus. Ventral ramus क्या है? Connected with the sympathetic ganglion and distribute to the limb or the anterolateral body wall. Anterolateral क्या? एंटीरियर जो है, एंटीरियर जो हमारी बॉडी का, और लेटरल जो हमारी बॉडी का है वो है वेंट्रल रैमस। ये है स्पाइनल नर्व्स की पिक्चर। मैंने स्पाइनल नर्व्स में पीछे बताया था कि हमारे पास 8 सर्वाइकल होती हैं, ये सर्वाइकल हैं, ये 12 थोरैसिक है हमारे पास, ये 5 लंबर आ गई, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सीजियल। ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स सर्वाइकल नर्व्स, ये आ गई हेड एंड नेक, डायफ्राम, डेल्टॉइड्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड हैंड। ये सर्वाइकल नर्व्स। थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई कर रही होती है? चेस्ट के मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। लंबर नर्व्स लेग के मसल्स। सैक्रल नर्व्स ब्लैडर, सेक्सुअल फंक्शन। ये सारी हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के बाद है नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? लॉन्ग थिन एक्सटेंशंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड कनेक्ट न्यूरॉन्स। इसकी जो टाइप्स है माइलिनेटेड फाइबर्स क्या है? वर्क ऑफ सोमैटिक नर्व। माइलिनेटेड फाइबर्स क्या होते हैं? माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो फाइबर्स होते हैं जिनके आसपास माइलिन की एक मोटी लेयर लगी हुई होती है, जो एक किस्म की चर्बी होती है, या उसे लिपिड भी कह सकते हैं। ये जो लेयर होती है वो न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तेज करती है। इसे कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स। माइलिनेटेड फाइबर्स किस किस की बनी हुई होती है? दे आर मेड अप ऑफ एक्सिस सिलेंडर, माइलिन शीट एंड न्यूरोलेमल शीट, एंडोन्यूरम। एक्सिस सिलेंडर क्या होता है? एक्सिस सिलेंडर जो है वो एक सेंट्रल कोर होता है फाइबर का। माइलिन शीट क्या है? माइलिन शीट जो है वो ड्राइव होती है श्वान सेल से। फिर उसके बाद हमारे पास है न्यूरोलेमल शीट। न्यूरोलेमल शीट जो है वो सराउंड होती है, एक श्वान शीट ही होती है लेकिन सराउंड करती है माइलिन शीट को। फिर है एंडोन्यूरम। एंडोन्यूरम जो है कनेक्टिव टिश्यू शीट है। एंडोन्यूरम की क्या कहते हैं? एक डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू शीट है। माइलिनेटेड फाइबर्स की हेडिंग के बाद है नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स कंप्राइज कौन से होते हैं? कंप्राइज स्मॉलर एक्सॉन्स ऑफ द सीएनएस। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स आर नर्व फाइबर दैट लैक अ माइलिन शीट, a fatty insulin layer that wraps around some axon to speed up the transmission of nerve impulses. Non-myelinated fibers क्या है? Non-myelinated fibers एक ऐसे fibers हैं जिनके आसपास माइलिन शीट नहीं होती या बहुत कम होती है। इन फाइबर्स में सिग्नल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। माइलिनेटेड फाइबर्स क्या है? नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के आसपास माइलिन शीट नहीं होती या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स की स्पीड होती है वो स्लो होती है। लेकिन माइलिनेटेड फाइबर्स में जो है इसके इर्द गिर्द माइलिन शीट मौजूद होती है, जो एक लिपिड या चर्बी की एक लिपिड की बनी हुई होती है, और जो न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तेज करती है। ये है माइलिनेटेड फाइबर्स। लेकिन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का जो इलेक्ट्रिकल स्पीड होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन और ये है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास माइलिन शीट प्रेजेंट है, लेकिन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है।
अब एक classification of peripheral nerve fibers according to their function, general, somatic, efferent. कहाँ से अप्लाई करती है? striated muscles of somatic origin. स्पेशल विसरल इफेरेंट कहाँ पे सप्लाई करती है? striated muscles of branchial origin. जनरल विसरल इफेरेंट जो है वो कहाँ सप्लाई करती है? स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को. जनरल विसरल इफेरेंट कहाँ पे सप्लाई करती है? स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को. इफेरेंट जो है वो कैरी करती है विस्रोसेप्टिव इम्पल्सेस लाइक पेन फ्रॉम द विसरा. स्पेशल विसरल इफेरेंट जो है वो कैरी करती है सेंसेशन ऑफ टेस्ट. जनरल सोमैटिक इफेरेंट वो कैरी करती कहाँ पर इम्पल्स सप्लाई करती है? स्किन ऑफ फेस और प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस फ्रॉम द मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स. स्पेशल सोमैटिक एफरेंट जो है कैरी द सेंसेशन. स्पेशल सोमैटिक एफरेंट जो है वो कैरी द सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. ये है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स. अब है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन. ग्रुप ए फाइबर, ग्रुप बी फाइबर एंड ग्रुप सी फाइबर. ग्रुप ए फाइबर क्या है? थिकेस्ट एंड फास्टेस्ट, मीडियम साइज, थिनेस्ट एंड स्लोएस्ट. माइलिनेटेड है ग्रुप बी फाइबर, नॉन माइलिनेटेड. डायमीटर क्या है ग्रुप ए फाइबर का? वो है 1.5 to 22 माइक्रोन, 1.5 to 3.4 माइक्रोन, 0.1 to 2 माइक्रोन. ये है ग्रुप सी फाइबर्स की डायमीटर. इनकी स्पीड क्या है? 4 to 120 मीटर्स पर सेकेंड, 3 to 15 मीटर्स पर सेकेंड, 0.5 to 4 मीटर्स पर सेकेंड. फास्ट कंडक्शन, स्लो कंडक्शन एंड वेरी स्लो कंडक्शन. ये है स्पीड ऑफ कंडक्शन. नेक्स्ट हेडिंग है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? कि एक ऐसा निज़ाम है जो जिस्म के, जो हमारे बॉडी के इंटरनल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी बगैर हमारी मर्जी या सोच के कंट्रोल करता है. जैसे दिल की धड़कन या स्वेटिंग होना. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? उर्दू में मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे बगैर हमारी मर्जी या सोच के कंट्रोल करता है. जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, स्वेटिंग हो गई, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. इसमें आप लिखा हुआ ऑटोनॉमिक कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी लाइक स्वेटिंग, सलाइवेशन, पेरिस्टालसिस. Periganglionic fibers rising from the CNS. Ganglia relay of the preganglionic fibers. Postganglionic fibers arising from the ganglia which supply the effectors. Autonomic nervous system जो है वो is divided into two more or less complementary parts, the sympathetic and parasympathetic parts. Autonomic nervous system क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की. जैसे स्वेटिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, स्लाइवेशन हो गई, पेरिस्टालसिस हो गई. फिर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कहाँ से राइज होते हैं? सीएनएस से. और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहाँ से राइज होते हैं? गैंग्लिया से, जो सप्लाई करते हैं अफेक्टर्स को. मसल्स हो गए, जैसे अफेक्टर्स में हमारे पास मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट्स. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में लेकर आता है. अगर इसकी एग्जांपल लें तो जैसे इसमें जो है हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग दूसरा नाम जो है इसका थोड़ा लंबा आउटफ्लो है बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम T1 to T12 segments of the spinal cord. Preganglionic fibers are short and postganglionic fibers are long. Nerve endings are adrenergic in nature except in sweat gland. Functionally, sympathetic nerves are vasomotor, pseudomotor and pilomotor to skin. It is seen when subject is in fear and fight. ये भी मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को किस हालत में लेकर आता है? फाइट और फ्लाइट मोड में. जैसे when subject is in fear and flight position, it dilates skeletal muscle, blood vessel. Effect is widely diffuse and directed towards mobilization of resources and expenditure of energy during emotional and emergency crisis. अफेक्ट क्या होता है? डिफ्यूज और डायरेक्टेड टूवर्ड्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग इमोशनल एंड इमरजेंसी क्राइसिस. ड्यूरिंग इमोशनल एंड इमरजेंसी क्राइसिस किस में आते हैं हमारे पास? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में लेकर आता है. इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो. कहाँ से अराइज होता है? T1 to L2 सेगमेंट्स. प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है इसके शॉर्ट हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है लॉन्ग है. इसके जो नर्व एंडिंग्स की जो नेचर है वो एड्रीनर्जिक है एक्सेप्ट इन स्वेट ग्लैंड. फंक्शनली क्या है? फंक्शनली सिंपैथेटिक नर्व्स है वो वेसोमोटर है, सूडोमोटर और पाइलोमोटर है.
ये कहाँ देखने को मिलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहाँ देखने को मिलता है? जब कोई फाइट और फ्लाइट मूड में हो, जब स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट्स हों। अफेक्ट कहाँ पर होता है? जब कोई इमोशनल या इमरजेंसी क्राइसिस हो तो हमें क्या देखने को मिलता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मूड में लेकर आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बिकॉज इट अराइज फ्रॉम ब्रेन मिक्स विद T7, 9 and 10 cranial nerves and sacral 2 to 4 segments of spinal cord. Preganglionic fibers are long. सिंपैथेटिक में जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स थी वो शॉर्ट थी और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग थी, लेकिन इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो शॉर्ट है। इसकी जो नर्व एंडिंग्स की जो नेचर है वो है कॉलिनर्जिक। फंक्शनलिटी सेम व्हेन सब्जेक्ट इज फुली रिलैक्स, हैज नो अफेक्ट ऑन स्किन। अफेक्ट इज डिस्क्रीट, isolated, directed towards conservation and restoration of resources of the energy in the body. Effect कहाँ होता है? discrete, isolate, directed towards conservation and restoration of the resources of energy in the body. तो हमने एग्जाम्पल किसके लिए? डॉग की एग्जाम्पल ली कि डॉग जो हमारे पीछे लगा हुआ है, तो डॉग जब हमारे पीछे लग गया है तो इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा वो ये है कि जब हम भाग रहे होंगे, अपने आप को बचा रहे होंगे, तो हमारी जो हार्ट बीट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा? जब हम महफूज जगह पे पहुंच जाएंगे तब हमारी जो बॉडी होगी उसको रेस्ट और डाइजेस्ट की मूड में आ जाएगी। यह है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे पहले है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जो है एक सडन टेम्परेरी वीकनेस है और पैरालिसिस है फेशियल मसल्स की, जो एक साइड पर होती है। किसकी वजह से? जो डिसफंक्शन हो जाती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में हमारे पास क्रेनियल नर्व आती है 7। क्या डिसफंक्शन हो जाती है? फेशियल नर्व क्रेनियल, फेशियल नर्व में कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व 7 जो डिसफंक्शन हो जाती है, इसे कहते हैं बेल्स पाल्सी। डिमेंशिया जो है कॉग्निटिव फंक्शन है इंक्लूडिंग मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग दैट इंटरफेयर विद डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। डिमेंशिया हम इसे कहते हैं। अब है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कॉज करती है मेमोरी लॉस को और बिहेवियरल चेंजेस को। यह है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर में क्या हो जाता है? हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, बिहेवियर में जो है चेंजेस आने लग जाती है, उसे कहते हैं। और अल्जाइमर क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसे कहते हैं हम अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है और हमारी जो बिहेवियर में वो चेंजेस आ जाती है। इसका जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है वो डिमेंशिया ही है। फिर है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज किसे कहते हैं? पार्किंसंस डिजीज भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करती है मूवमेंट को, और इसके जो सिम्टम्स हैं लाइक मसल स्टिफनेस एंड स्लो मूवमेंट। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज क्या है कि इंजरी हो जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से जो दैट लीड्स टू सिम्टम्स लाइक मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी। ये हमारे पास आ गया अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन क्या है कि इंजरी हो जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हमारे पास आते हैं वो है मसल वीकनेस और स्पास्टिसिटी। फिर है लोअर मोटर न्यूरॉन। क्या है लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज? क्या है कि जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर मसल्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। इनके ज़रिए जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन आपको समझ आ गया होगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन्स है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे मसल्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं और इनके ज़रिए ही हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होती है। लेप्रोसिस जो है, लेप्रोसी जो है एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये जो बीमारी होती है, जो डिजीज़ होती है, ये हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज होती है सीजर्स कॉज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। This is the end of the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.